अच्छा, ऊपर से अपने किसी भाई को उतार के ना तो एम्मा सिस्टर को ऊपर ले लेते मैं जा रहा हूँ नीचे, आप पकड़ें। देख ठहरे बैठे बैठे हैं, ये काफी देर से हैं। खामोश चलें बैठे कोई हैं। नहीं, ठीक है, अरमान भाई को ले लेते हैं, उनको हमने दोबारा ऊपर ले लेना था। वो भी शायद वो चली गई हैं। यार ये डार्ट को म्यूट करना, ये ते गश्ती माँ ओहो यार क्या करते हो, म्यूट करो, क्या करते हो, छोड़ो यार। को म्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो आइमा नाम की खातून है, ये क्या कादियानी है? ये नई आईडी कोई नजर आ रही है। जी जी ठीक है, आप बैठिए फिर नीचे, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो ना बिल्कुल इनका ताल्लुक जमात अहमदिया से है, तो बस ये आती हैं सीखने के लिए। ठीक शायद उनके पास इस वक्त रात का टाइम है, वो कह रही है मैं इस वक्त कुछ बोल नहीं सकती। ठीक हो। नाइट राइडर भाई, मुफ्ती साहब से वो सवाल कर लें, उस पे मुर्तद की सज़ा पे मुफ्ती साहब के भी हम जी बिल्कुल करेंगे, फायदा उठाएंगे। बिल्कुल बात कीजिए आप। जी मुफ्ती साहब, आपके पास अगर टाइम है तो हम कुछ दिनों से गुफ्तगू कर रहे थे मुर्तद की इस्लाम में जो सजा है और जो झूठा नबी है उसके हवाले से इस्लाम में उसकी सजा, तो काफी हमने चीजें कवर की हैं। अभी हम उसका जो प्रोसीजर होगा शरीयत में, मेरा ख्याल है नाइट राइडर भाई उसी पे ही या इसी पे ही चलें, इसी पे ही आप जो है इस्लाम का शरीयत का नुक्ता नजर कुरान और हदीस की रोशनी में जैसे आप हमें हमारे गाइड कर सकें। मुर्तद की सजा कत्ल है जनाब, ये तो मुतफक्का मसला है, किसी भी मकतबे फिक्र को इसके ऊपर कोई शक नहीं है। बंदा गुफ्तगू उस पे करे कि जिसमें कोई इख्तिलाफ हो या मामलात हो, इसके ऊपर तो सारे के सारे उलमा, तमाम मकातबे फिक्र के उलमा जो है ना, वो यही कलाम करते हैं कि मुर्तद की सजा जो है ना वो कत्ल है। लेकिन इख्तिलाफ इस चीज के अंदर है कि बाद ने कहा कि फौरी कत्ल करो, बाद ने कहा उसको टाइम दिया जाएगा। अगर वो लौट आता है तो ठीक है, नहीं लौटता तो फिर उसको कत्ल किया जाएगा। जी जी मुफ्ती साहब, ये खास तौर पर कहते हैं जी कुरान से हमें दिखाओ, कुरान से दिखाओ, तो इस पर आप क्या कौन रहनुमाई कहते हैं? फरमाएंगे? को भी नहीं मानते, जी मतलब ये कि वो तो किसी चीज को मानते हो तो फिर ना। और अगली चीज ये है कि कुरान से दिखाओ, तो क्या कुरान ही है सब कुछ? हदीस किधर गई? फिर हदीस भी सब कुछ नहीं है। इजमा है, वो किधर गया? फिर इजमा भी कुछ नहीं है, साथ कियास है। ये दिल्ला अरबा है। मसला शरी का इस्तेमाल जो होता है वो फकत कुरान से नहीं होता, ना ही फकत हदीस से होता है। इन चार चीजों को बुरूए कार लाया जाएगा। और फिर क्या कोई आम अवाम में से उठ के कोई ये फैसले करेगा इन चार चीजों को लेकर के? नहीं। क्या आलम दीन करेगा? नहीं। ये मुजतहिद का काम है। इन अदिल्ला अरबा को लेकर के मसले का इस्तेमाल एक मुजतहिद करता है। और मुजतहिद बनना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, जो मर्जी उठ के मुजतहिद बन जाए। वो मुजताहिदीन गुजरे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल,
اور بڑے بڑے مجتہدین علماء کرام اور دیگر جو آگے چل رہے ہیں، یہ تو سارے ان کے استنباط کیے ہوئے مسائل کو آگے چلا رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے، یہ ایک کڑی ہے، اس کڑی کو نہیں توڑ سکتے ہم. ہاں اس کو کڑی کو وہی توڑے گا بے باک انسان اور بالکل بے لگامہ جو ہے، اس کو کوئی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چڑی انہوں کوئی نہیں، بس وہی کرے گا کیونکہ اس نے من مانی کرنی ہے نا، اس نے اپنی منوانی ہے. میں جو کہتا ہوں میری مانو نا، بس میری کیوں نہیں مان رہے تم؟ اور میں بڑا محقق اور بڑا بہت کچھ میں ہی ہوں، سب کچھ بابے تے شے ہی کوئی نہیں نا، میں جو مرضی کروں، میری اپنی تشریحات چلیں گی، میری اپنی ترجیحات چلیں گی. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ پھر منہ کھول لیتے ہیں، لاؤ جی قرآن، لاؤ جی حدیث. مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث ایسا سمجھ لیے جیسے وہ بالکل ایسے کوئی کچی پکی کا قاعدہ ہے کوئی. علماء کرام تو منع کرتی. آج تک میں نے کوئی عالم دین نہیں دیکھا کہ جو اس چیز کی حمایت کرتا ہو کہ عوام کو اتنی اجازت دی جائے کہ لاؤ جی قرآن، لاؤ جی حدیث، لے آؤ قرآن، لے آؤ حدیث. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم مزید جیرا کریں یا مطلب اس کے اوپر تفصیلات، تو وہ عوام کو ایک غلط رستے کی ترجمانی کرنے کے مترادف ہے کہ ہم خود ان کو یہ رستہ دے رہے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے. خود بیٹھ کے نا قرآن کو کھولیں اور دیکھیں. جبکہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تو یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی قرآن نماز کے اس حکم کو ہم بھول گئے ہیں، بالکل پچھے پشت پہ ڈال دیے ہم نے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کو یہ نہیں ماننی ہم نے، بالکل اللہ کی تو نہیں، ہم نے اپنے نفس کی ماننی ہے، اپنے من کی ماننی ہے، ہمارے من میں جو آتا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، اللہ کی تو نہیں ماننی. بالکل اللہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے رستے کے اوپر چلو کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کی ہے. اور اللہ نے انعام کن کے اوپر کی ہے؟ وہ پوری لسٹ دیتا ہے، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ تمام بابے بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، تمام صالحین ہیں. ان کی پیروی کرنی ہے. اللہ نے تو نہیں کہا کہ جناب یہ والا رویہ اختیار کرو. بھائی ڈائریکٹ قرآن سے استنباط کرنا اور ڈائریکٹ حدیثوں کو لینا، اللہ پھر کہہ دیتا نا 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں ہم نماز، اور نماز ہے، عوام بھی اس میں شامل ہے، خواص بھی شامل ہے، عوام بھی شامل، ہر ایک کے لیے. ایک بالکل وہ جو بنگی چرسی موالی ہے، گنہگار آدمی ہے، وہ بھی جب نماز پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا اللہ مجھے بابوں کے رستے کے اوپر چلا دے، علماء کے رستے کے اوپر چلا دے. حالانکہ ہونی تو یہ دعا تو اس کے لیے یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ مجھے قرآن کو جو ہے نا وہ آیتیں نکالنے کا طریقہ بتا دے، میں بس قرآن 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 کی رٹ لگاتا رہوں. بس دعا تو پھر یہ ہونی چاہیے تھی. تو یہ ہے کہ ہمیں علماء کے پیچھے چلنا چاہیے بھائی، بس. ہاں شاذ اقوال جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ہم اجماع کو لیں گے، ہم اکثریت جس جانب ہے اس طرف ہم متوجہ ہو جائیں گے، بس بات ختم ہوتی ہے. کوئی لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں، کوئی مکالمہ نہیں، مناظرہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی براڈے نہیں، کچھ بھی نہیں، بات ختم. 1000 عالم دین ایک طرف ہے، 1 2 3 4 عالم دین ایک طرف ہے، ان 4-5 کی چھوڑ دی جائے گی، ان 1000 کی لی جائے گی. بھائی بات اکثریت کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، بس یہ طریقہ کار ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خود اپنے رویوں کے اوپر بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، کہیں کچھ ہم غلط تو نہیں کر رہے، کہیں کسی جگہ کوئی مسٹیک تو نہیں ہو رہی۔ بسا اوقات ہمارا نفس بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ہمارے اعمال کو برباد کروا دیتا ہے۔ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ تلبیس ابلیس کے اندر وہ پورا باب باندھتے ہیں، علم والوں کو شیطان علم سے بہکاتا ہے۔ بھائی علم جب آ جاتا ہے پھر ہوئے بیچ میں تکبر بھی آتا ہے، بیچ میں بڑائی اور بہت کچھ، کئی باطنی امراض جو ہے نا وہ اس کی طرف لپکتے ہیں پھر بڑی تیزی کے ساتھ۔ علم کی اپنی ایک ٹھاٹھ ہوتی ہے، علم کی اپنی ایک وجاہت ہے، اب وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ دیگر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے چھوڑ یار، میں نے جو میری تحقیقات، میری ریسرچ، میرا یہ میں کی وہ پھر رٹ لگا دیتا ہے۔ جب یہ چیز آ جائے سمجھ لے کام خراب، کام خراب ہوا ہے۔ اب اس کی جانچ پڑتال کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے، جب یہ بندہ میں کر رہا ہو نا، میری یہ تحقیق، میری یہ ریسرچ، اس کے سامنے علماء کو پیش کرو کہ علماء تو یہ کہتے ہیں۔ اگر تو وہ خاموش ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ بھائی میری میں تو ایک سائیڈ پہ، علماء بڑے ہیں، انہوں نے جو کہا ہے نا بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اگر وہ اپنی میں پہ ڈٹ جائے، نہیں میں نے یہ، پھر سمجھ لو اس کی نفس کی شرارت ہے، یہ اس کے نفس کے معاملات ہیں۔ تو ان جو باطنی امراض ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، خاک سار ہے نا۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، علماء کے تابع ہیں ہم۔ علماء کرام جو فرمایا، جو ان کی تحقیقات ہیں، جو ریسرچ ہے، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تحقیقات ہو چکی ہیں، ہر چیز کی ہو چکی ہے، ہر چیز نتھر کے سامنے آ چکی ہے۔ اب کون سی تحقیقات، کون سی ریسرچ؟ کیا نیا کوئی قرآن نازل ہوا ہے جس کے یا حدیث آئی ہے یا اس طرح کی وہ چیزیں، کوئی نیا دین آیا ہے جس کی ہم نے تحقیقیں کرنی ہیں، ریسرچیں کرنی ہیں؟ ہاں، تحقیقیں، ریسرچیں ان کے اوپر ہوتی ہیں مسائل جدیدہ کے اوپر، کیونکہ مادیت سرے عام ہے، تو وہ مادیت کی وجہ سے جو درپیش معاملات ہیں، اگر تو سابقہ ادوار میں اس کے اوپر بحث نہیں ہوئی، مکالمہ نہیں ہوا، کوئی تحقیقات نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر کر لیں گے۔ ان جدید معاملات کو بھی دیکھیں گے، اگر سابقہ میں موجود ہیں تو وہ رائے پیش کر دیں گے علماء کرام کی، یہ دیکھیں جی، یہ علماء کرام۔ اور اگر ایسا کوئی خلا ہے بیچ میں، کوئی قابل بحث ہے، تو ٹھیک ہے، کر لیں گے اس کو۔ اب رد قادیانیت ہے نا، جو رد قادیانیت ہم کرتے ہیں، اس کے اوپر مکالمات اور بحث ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیں کہ جدیدیت سے تعلق رکھتی ہیں نا یہ چیزیں۔ اب مرزا غلام قادیانی کی بھی ایک کرتوت کو، اس کے عقیدے، نظریے کو بھی ہمارے علماء کرام اپنے سابقہ علماء کرام کی تحقیقات سے رد کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں، پھر بھی کچھ نہیں۔ اپنی طرف سے کیا پیش کریں؟ کوئی چیز تو بندہ کرے نہ پیش۔ یہ والے معاملات ہیں۔ جتنے بھی مدعیان نبوت آئے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی تک، ان کی ہسٹری اٹھا کے ابھی آپ گوگلنگ کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو، کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں، پوری کتابیں موجود ہیں۔
ہر مدعی نبوت کو کڑی سے کڑی سزا دی ہے، حتیٰ کہ زندہ جلا دیا۔ جناب تیل کا کڑا اس کو گرم کر کے اس کے اندر زندہ ڈال دیا، اوئے ہوئے ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں صحیح، پڑھے تو صحیح، افو، کڑی سے کڑی سزا۔ یہ تو صرف مرزا قادیانی بچا ہے یا بہاؤاللہ ایرانی بچا تھا، یہ چونکہ ملکہ وکٹوریہ کی وہ سپورٹ میں تھے اور ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، اور ویسے بھی یہ باہر تو نکلتے نہیں تھے، جیسے مرزا جونیئر جیل میں ہے، بند کمرے کے اندر بیٹھ کے چلو جی خود ہی۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے اور کذاب جو ہوتے ہیں نا وہ بچ نکلتے ہیں پھر۔ اور ویسے بھی وہ دور تھا، وہ اسلامی دور تھا، حکمران بڑے غیور تھے، انہوں نے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا پکڑ کے، ایسی کی تیسی۔ ابھی مادیت کا دور ہے، اور جب سے یہ تقسیمات ہوئی ہیں پاک و ہند کی، اس کے بعد تو یہ عروج پہ ہے یہ چیزیں، تو یہ لوگ بے باک ہو گئے، ان کو کوئی چونکہ پوچھنے والے نہیں، باقاعدہ طور پہ ان کو سپورٹ ہوتی ہے۔ تو سزا بڑی کڑی ہے بھائی، بہت کڑی ہے، اف ہو۔ جی کریں بات۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے، شعیب بھائی، یوسفی بھائی، ساحل بھائی، کوئی سوال ہے تو پھر۔ قادیانیت کی تو گیم اوور ہو گئی ہے، بالکل بالکل گیم اوور ہو گئی۔ جی جی مفتی صاحب، ابھی کوئی کسی براڈ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے فخر سے کہ ہر ایک منٹ میں ایک بیعت ہو رہی ہے، ایک قادیانی کو قبول کر رہا ہے ہر ایک ایسی منٹ میں۔ تو ہم نے حساب لگایا تو پورے سال میں 8,000 کے قریب بنتے ہیں، تو ان کو وہ میرے خیال تو نمبر میں چینج آپ کو کرنے بتاؤں پڑیں کہ گے۔ بیتوں کی بات ہو، بیتیں تو انہوں نے ایسے رکھی ہیں جیسے کسی کو پخانے لگے ہوں، وہ بار بار بیت الخلاء میں جا رہے ہیں۔ بیتیں تو ایسی ہیں۔ یہ بیتوں کا آپ ذرا سناؤں آپ کو کچھ؟ ہاں جی، جی بیتیں جی ان کی بالکل۔ بیتیں ان کی ہوتی کیسی ہیں؟ آج کل ان کے ایک قادیانی مربی بڑے عرصے بعد یہاں آیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، رحیل نام ہے۔ اب رحیل قادیانی مربی آج سے کوئی 6 7 8 سال پہلے کی پرانی بات بتا رہا ہوں، واٹس ایپ کے ہمارے گروپوں کے اندر، مناظرے والے گروپوں کے اندر یہ ہوتا تھا۔ اس نے کیا کرنا یعنی وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ آتا تھا اور آ کے ایک آڈیو پھینک کے چلا جاتا تھا، یعنی 5 منٹ یا 10 منٹ کے بعد، زیادہ نہیں رکتا تھا۔ یعنی ایک دن کے اندر سمجھ لے اس کی کوئی لگ بھگ کوئی 50 60 آڈیو آ جاتی تھی، اور وہ آڈیو کس نوعیت کی ہوتی تھی؟ وہ یہ کہتا تھا، لو جی میری آج ابھی بیتیں 101 بیتیں ہو گئی ہیں، لو جی میری بیتیں 10 بیتیں ابھی میں نے کر لی ہیں، لو جی میں نے ابھی فارم تقسیم کرنے لگا ہوں تو یہ 33 فارم، یہ 33 بیتیں ہوگی۔ اچھا، اس کے اندر یا تو یہ بات جھوٹ ہے یا یہ سچ ہے۔
अगर तो सच है तो वो सच क्या है? सच ये था कि उसने ना कोई फार्म, यानी बैअत फार्म, वो पकड़े हुए होते थे हाथों में, वो ऐसे ना बांटता जाता था, ऐसे ऐसे। वो एक होटल के ऊपर काम करता था, वेटर था, तो वो शायद जितने भी अंग्रेज गोरियां गोरे आए होते थे उनको ना उनके टेबल के आगे वो रख, ये सच्चाई की बात कर रहा हूं कि अगर ये बात सच है तो ये ऐसी थी। अच्छा, वाह अब वो जी, जितने वो फार्म तकसीम कर लेता था वो कहता था उतनी बेहती हो गई। आप अंदाजा कीजिए कि दिन भर में अगर फर्ज कर लेते 1000 वो फार्म तकसीम करता था तो 30,000 बनते हैं पूरे महीने के। अब उसने ऊपर नोट कराना है मिर्जा मसरूर साहब को कि हजूर, हजूर अली जा, मैंने इस महीने 30,000 बैतें करवा दी। उन्होंने आंखें बंद करके नोट कर लेने। आप अंदाजा करें कि इस किस्म के रहील कादियानी मुरब्बी जैसे अगर हर कादियानी ऐसे करे तो एक दिन की जो तादाद है ना वो इतनी बनती है कि शायद पूरी दुनिया के इंसानों को निकाल के कुछ जानवर भी बीच में शामिल करने पड़े। ये इसी वजह से ये अपने सालाना जलसे के ऊपर फिर ऐलान करती है, लो जी बैतें हो गई हैं हमारी इस साल 10 करोड़, लो जी 15 करोड़ तो 20 करोड़ तो 30 करोड़ हो गई हैं। ये है वो बैतें। और आप वल्ला आप इनके पिछले 20 साल के जलसा सालाना की तादाद को नोट कर ले, वो मिल जाएगी तादाद आपको, कोई मसला नहीं है। इनके वो रसाइलो जरायद के अंदर वो नोट है सब कुछ। अल फजल अखबार के अंदर आप देख लें, सालाना जलसे की जो वो कार्रवाई होती है उसके अंदर वो तादाद लिखी होती है। वो कलेक्ट कर ले, 20 साल की कलेक्ट कर ले। मैं कहता हूं पूरी दुनिया के इंसानों के बाद आपको कुत्ते बिल्ले सूर ये सारे भी शामिल करके भी वो तादाद पूरी नहीं होती। वो भी कोई कोई पहाड़, कोई रेत के जर्रे, कोई ये सारी चीजें भी शायद बीच में डालनी पड़े। ये है इनका गप्पे, झूठ। और वो वीडियो जो बनती है इनकी बैत करने की, वो यकीन जाने कोई ज्यादा नहीं, ये 5 साल की वो वीडियो ले ले। वो कैमरा जब मारते हैं ना उधर, मिर्जा मसरूर जब बैठा होता है हाथों पे हाथ रख के, तो वो कैमरा चलता है तो वो ही पुराने चेहरे आपको नजर आएंगे जो पिछले 5 साल 10 साल से हम देखते चले जा रहे। वो मर जो, कोई बंदा ही नया डाल लो। गप मारनी है, कम अज कम कोई ऐसी गप मारो को कम अज कम समझ तो आए। बंदे वो ही पुराने चार। अच्छा, वो जो हाल है ना, वो हाल जिस हाल में इनका वो होता है जलसा, उस हाल में अल्लाह झूठ ना बुलाए। मैंने तो ये कई दफा ऑपरेशन किए है ये जलसा सालाना का। वो कैमरा ऐसे चलता है, उनकी आप रोक रोक के वीडियो, पहले एक सफ के बंदे गिन लें आप कि एक सफ में बंदे कितने बैठे हैं। 100 बंदा बैठा है जी एक सफ के अंदर। फिर आप सफे गिन लें कि टोटल सफे कितनी है। लो जी टोटल सफे जो है ना वो बनी है यहां पर कोई 50 कर ले, तो बंदा कितना बनना चाहिए? 5,000। लो जी हमारे जलसे में 5 लाख बंदे ने शिरकत की शायद। यार उधर तो उतने बंदे बैठने की जगह ही नहीं है, तूने 5 लाख बिठा किधर दिए? झूठ वो बोलो कि जो समझ तो आए कम से कम थोड़ा बहुत। ये है इनकी करतूतें। क्या क्या बात करें इनके ऊपर, क्या
इनको मुकालमे के लिए बुलाते हैं, आज मुकालमा कर लो। चलो तुम अगर सच्चे हो, समझते हो हम बड़े सच्चे हैं, तो आओ मुकालमा करो। नहीं, सामने नहीं आएंगे। वो जी अपनी ब्रांड खोलेंगे, तो हम जब जाते हैं तो हमें ब्लॉक ही कर देते हैं। मुझे अब तकरीबन सारी दुनिया के कादियानियों ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। शायद कोई नई आईडी बनी हो तो उसमें मैं अनब्लॉक हूं, नहीं तो ये जो ब्रॉडकास्टर हैं इन्होंने तकरीबन मुझे ब्लॉक किया हुआ है, जो ब्रांडें लगाते हैं। हमारी ब्रांडों पे ये आते नहीं है, अपनी ब्रांडों के ऊपर हमें बैन किया हुआ है। मुकालमा तो वो बढ़ गया ना जी, वो क्या होना है, वो तो कुछ भी नहीं होना। अब मुकालमा ये किससे करते हैं, बोले बाले किसी बंदे को उठा लेंगे, बस उसके ऊपर घंटा घंटा 2-2 घंटा लगा के चलो। अब वो बंदा, उसको पता ही कुछ नहीं है यार। और दूसरी इनकी साजिश और सियासत ये होती है, अपना ही कोई कादियानी काल पे चढ़ाएंगे, हेलो कौन, मैं ना जी एक बरेलवी हूं जी, मैं बरेलवी हूं जी, मैं लानत डालता हूं मिर्जे कादियानी के ऊपर। अब उसको घेर के बैठ जाए, लो जी 1 घंटा 2 घंटे बात करेंगे। 2 घंटे पहले जो बंदा बरेलवी था, 2 घंटे बाद वो कादियानी बन जाता है। लो जी कादियानियत कबूल कर लिया, अहमदिया जिंदाबाद, नारा लगा दो भाई। चल, ये है तरीका। समझ रहे हैं ना जी, करें बात। जी बिल्कुल मुत्सब, ये ऐसे ही है। तो हमें याद है कि हमारे पीर साहब आते थे, तो मैंने मेरा ख्याल है अपने पीर साहब से कोई 8 से 10 मरतबा बैत की होगी। वो जब भी कोई बैत करने वाले होते थे महफिल में, तो मुझे शौक होता था, मेरे साथ और भी दोस्त होते थे, वो भी सब मिल जाते थे और सारे मिलके दोबारा बैत कर रहे होते थे। तो अच्छा, मैं भी आप उसमें एक्स कादियानी है? नहीं नहीं, मैं अपने पीर साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीर साहब, जो अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हाँ जी, कुछ जो और मेरे समझा पीर था। साहब, ठीक हाँ जी, ठीक ठीक रहमतुल्लाह अलैह। तो ठीक। मतलब है कि जब भी वो तशरीफ लाते थे, तो जो भी हमारे फैमिली में मोहल्ले में या जो महफिल में होते थे, या कहीं वो किसी और जगह पर उनका कोई महफिल होती थी, तो हम भी साथ ही मिल जाते थे ना। हमने बैत की होती थी लेकिन उसके बावजूद मिल जाते थे। तो उनका कौन सा कोई ऐसा मामला था कि उन्होंने लोगों को, दुनिया को शो करना था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये जलसा होता है, इसमें वो लोग कई बैठ जाते हैं, भी चलो आज बैठ जाओ, उनको भी ये शामिल कर लेते हैं जो पुराने होते हैं ना। आज ये बैत होगी तो वो बैत होगी ना, इस तरीके से ये वो करते हैं। वो आपकी बात से मुझे याद आ गया कि हम भी ऐसे करते थे, लेकिन हमारा तो रूहानी एक एक शौक होता था कि रूहानी तौर पर चलो दोबारा बैत कर लेते हैं पीर साहब। हाँ, ये तो ये कोई इतना कोई इतनी कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कोई यही कहेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर कहा भी तो यही कहेगा, लो जी ये फलां पीर साहब अपने मुरीदीन बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, कोई नहीं, खैर है। जी लेकिन यहाँ मामला कुछ और है ना। एक जी पूरा जी जी दीन इस्लाम को छोड़ के एक बंदा मुर्तद हो रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे तो पूरे एक दीन की बात आ गई। सवाल यहां पर ये है, कहते हैं जी हम तो बड़ी तहकीक और रिसर्च करके कादियानियत को कबूल किए, वल्ला आज तक कोई मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला। ये तल्लत का मलक जो है, यह सारे जानते हैं, टिकटॉकर, ये भी कहता है कि मैं पहले पता नहीं वो मुसलमान था, तो बाद में मैं बड़ी तहकीक और रिसर्च करके वो कादियानियत को कबूल किया। झूठ बोलता है। कई दफा इस मौजू के ऊपर बात हुई है। झूठा तरीन इंसान है। ऐसे ही कोई, मैं तो तलाश करता हूं यार, कोई हमें तो मिले यार। तहकीक रिसर्च कर करा के मैं हुआ हूं, ओ भाई हमें नहीं नजर आता यार कोई आज तक, हमें तो नहीं कोई मिला। भाई इतनी तुमने तहकीक की, रिसर्च की, अभी देखो ये ब्राड लगी है ना, कि बड़ी ब्राड है। आ जाओ, आके तुम मौलवी को झूठा साबित कर दो, वो तो अपनी सारी तहकीकत ऐसे पेश कर दो। और हो सकता है कि ये सुनने देखने वालों में से भी कोई अदब चद्दे बंदे कादियानी बन जाए।
तो तुम्हारी तो तबलीग आम होनी है, तुम्हें तो फायदा ही हो जाएगा ना भाई। तुम्हारी तहकीकात तो तुमने की ना, अपनी जिंदगी लगा दी तहकीक करते करते और तू कादियानी बन गया। तो वो सारी तहकीकात इन लोगों को बता के, ताकि ये भी कादियानी हो जाए, तुम्हें तो फायदा हो जाएगा। जबकि हकीकत हाल कुछ इसके मुखालफ है, वो उल्टा है, वो उल्टी गंगा बह रही है। यानी मिर्जा कादियानी तो कज्जाब था ही था, उसके मानने वाले उससे बड़े कज्जाब। कोई दम खम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सच्चाई नाम की चीज रत्ती बराबर भी कादियानियत के अंदर आज तक मैंने देखी नहीं है। किसी एक चीज में कोई बंदा सच्चा होता है, किसी चीज में नहीं। मिर्जा कादियानी वो बड़े दावे किए जी मैं इस्लाम की हमायत और दिफा के अंदर 50 जिल्दों के ऊपर एक बड़ी जखीम किताब लिखूंगा। ओहो हो, वो जनाब सबको चुप करवा देगी। सब आर्या, ईसाई, सिख, ये वो सारे इस्लाम मुखालफ, उनके सब सवालों के जवाब होंगे, ये होगा वो होगा। पैसा जमा कराओ जी, पैसा जमा कराओ, 50 जिल्दें लिख रही है। लोगों ने करोड़ों रुपया जमा करा दिया भाई। वो कहते ना अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। 25 सालों के अंदर मिर्जा जी ने छोटे छोटे 5 रिसाले लिख के कहने लगे ओहो 5 और 50 में चूंकि सिफर का ही फर्क होता है, लिहाजा जो मैंने वादा किया था और पैसे बटोरे थे तुम लोगों से वो पूरे हो गए, नाच जाओ नाच जाओ, कुछ नहीं जलबन। और वो किताबें उठा के देख लें बराहीन अहमदिया के 5 हिस्से, सिवाय मैं कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। माशाअल्लाह। ओ भाई तूने तो अपने दिफा के अंदर ये किताब लिखी है कि तूने इस्लाम का दिफा इधर कौन सा की है? तू तो मैं का दिफा कर रहा है। ये हालत है ये कज्जाबों के गुरु की, तो आगे इनकी हालात क्या होंगे आप अंदाजा कर लें जी। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब। और जो हमें आपका तो तजर्बा माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, ये इनकी तरबियत ऐसी है कि शातिमियत पर उतर आते हैं जब जवाब नहीं होता। जी हाँ, वो तो इनका गुरु भी करता था ना। गुरु ने सबसे बड़ी तो शातमियत उसने की है ना। ये तो उसके बच्चे पे चूम रहे हैं ना, औलाद है। औलाद बालद के नक्शे कदम पे होती है। तो जब गुरु ही ऐसा था तो औलाद ने करनी करनी। शातमियत के बगैर तो वो हो ही नहीं सकती है ना। मिर्जा जूनियर जेल में भी कहता है ना, तौहीद का इकरार करोगे तो पहले तुम्हें नबी की तौहीन करनी पड़ेगी। जब तक गुस्ताखी नहीं करोगे तो तौहीद बयान नहीं होगी। ये है इन लोगों के अंदर। ये मिर्जा सीनियर जूनियर जो दोनों बराबर एक जैसे, एक थाली के चट्टे बट्टे, और उनके मानने वाले भी ऐसे ही। अब मरजइयों को मैंने मिर्जा जूनियर जेलमी के मानने वालों को मरजई का लकब दिया हुआ है, तो मरजइयों से बात करके देख ले, ऐसे ही करेंगे। यानी गुस्ताखी जब गुट्टी के अंदर बंद जाए ना, फिर कोई हल ही नहीं, कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बस उनके बड़ों ने ये काम किया हुआ है, तो छोटे तो करेंगे। जो शागिर्द होते हैं, जो मुतल्लिकीन होते हैं, जो मुरीदीन होते हैं, वो अपने पीर के, अपने शेख के, अपने उस्ताद के, अपने टीचर के नक्शे कदम पे होते हैं। तो इनके बड़ों ने असल में ये किया है, इस गुस्ताखी की दाग बेल डाली है जी। जी मुफ्ती साहब, इनको खास तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इतना बुग़्ज़ जो है, इतना इनाद, और उनके लिए शातियत, इवन के असल में ये यहूदियों का खड़ा किया हुआ है ना, यहूदियों का खड़ा किया हुआ है ये।
मिर्जा गुलाम कादियानी। यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, उन्होंने अपने तई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया। तो उन्होंने तो हकीकी तौर पे सूली पे चढ़ा के ईसा को कत्ल किया या साजिश की या जो भी, वो अलग बात है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो उनकी एक शबी जो है ना उनको चढ़ाया था। जो असली ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको तो अल्लाह पाक जिंदा आसमान पर उठा कर ले गया। तो लेकिन अपने तय उन्होंने ईसा को सूली पे चढ़ा, इन्होंने तवील के जरिए ईसा को मारा। उन्होंने सूली के जरिए मारा, इन्होंने तवील के जरिए मार दिए। वो भी ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत सख्त दुश्मन, और ये भी सख्त दुश्मन, काम बराबर है आपस में। जी जी बिल्कुल। मैं ना नाइट राइडर भाई उमरा करके आया हूँ, अच्छा माशाल्लाह, मुबारक हो। सब खैर पाकिस्तान पहुंच गया हूँ ना। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वो इसलिए बता रहा हूँ, मैं जितने दिन उधर रहा हूं ना बिल्कुल ठीक। यानी ये कैफियत थी कि जब मैं यहां से गया था तो नजला मुझे शदीद लगा हुआ था। अच्छा वहां रहने के बाद कोई दूसरे दिन में तकरीबन ठीक हो गया। वो सारे दिन बेहतरीन रहा ना। जो ही मैं एयरपोर्ट पर इधर उतरा हूं लाहौर, तो नजला शुरू हो गया। अच्छा। वो मैं कह बस रहा हूँ जी कि वहाँ कोई की। पोल्यूशन और कोई गर्द, ये वो चल रहा है ना आजकल मामला, जी जी। तो उस वजह से ना ये मामला है। अल्लाह अकबर। कुछ वो पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक वगैरह चल रही है, तो नेट का बड़ा मसला बना हुआ है। अच्छा बस इस तरह के मामला चल रहे हैं। जी जी, वो मेरा ख्याल पीटीआई वाले कोई हाँ जलसा जी, वो जुलूस बस का है। ये एक अलग हमारा दर्द है कि कौम को किसी ना किसी चक्कर में डाल के रखो बस, जी कौम ताकि मसरूफ रहे, बस ये अपने चक्करों में ही फंसे रहें, इनको इधर उधर देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये भी एक साजिश होती है, बस इनको ना इन चक्करों में डाल के रखो। तो इतना खुआरी हुई, इतनी खुआरी, अल्लाह मान वाला फीस, यकीन माने वो रोड ब्लॉक, और वो पहले गाड़ी पे हम आए तो रावी पुल पर उन्होंने कहा जी तो रोड बंद है, वापस जाओ। होए 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 होए। उधर से मैंने कहा चलो भाई ट्रेन से जाते हैं। रेलवे स्टेशन गए, वहां पे रश, होए 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 होए। जनाब मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, कोई अरसा, कोई 20 साल बाद लगभग मैंने ट्रेन का सफर किया। अच्छा ओहो, मेरी खड़े होके और बंदे के साथ बंदा जुड़ा है, होए 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 होए। अब अवाम भी मजबूर है, क्या करें भाई। जी बिल्कुल। मैं उधर बस दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैं क्या, मैं ना लगता है अल्लाह के पास जाने ही वाला हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए। क्योंकि वो बड़ी तबीयत खराब होगी ना मेरी तो। कादियानी एक गल सुन के बड़े खुश हुए होने हैं। ओ कोई नहीं, कादियानी की शहर अल्लाह अकबर। वैसे ये है कि बंदे को ना हर हाल में खुश रहना चाहिए। अल्लाह तेरा जी बस ठीक बिल्कुल है, सब बिल्कुल। अल्लाह की ठीक है।
अल्लाह की शान। बतकाज़ा बशरियत कभी कई चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इंसान है ना, तो वो फिर जी कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन है सब ठीक भाई, उसकी कारीगरी है, वो जैसे बिल्कुल निज़ाम को चला रहा है, चला तो अल्लाह ही रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बंदे तो नहीं चला रहे, चला तो अल्लाह ही रहा है। ये तो सारे बीच में असबाब हैं, ज़राए हैं, तो उसका कारखाना है, कुदरत है, वो खुद चला रहा है। अच्छा है या बुरा है, खैर है या बिल्कुल शर है, सब उसकी जानब से। तो बस शुक्र ही बंदा अदा करे, बस अल्लाह तेरा आमीन। शुक्र है। ओह कोई फिर कादियानी को नहीं, मैं कल्ला ही बह के लगा हुआ ते मैनू फिर इजाजत नहीं, आपके होते हुए मुक्तसब किसी ने जरूरत नहीं करनी पुरानी की। नहीं, वो कोई असल में टाकरा हो ना, जब जी हम हैं जी डिबेटर लोग, मुतकल्लिम है, हमारे जी सामने जब कलाम के लिए कोई बंदा ही नहीं है तो क्या करें, बंदा क्या, वो मजा ही नहीं आता, कोई नचासत सी नहीं आती। तो चलो बहरहाल मेरी समझ लें ये पाकिस्तान आमद पर पहली बराड़ है, आपकी बराड़ पर ही आया हूँ, तो जी शुक्रिया अल्लाह कबूल जज़ाकल्लाह फरमाए। मुक्तसब, बस ये है शुक्रिया। कि हमने काम करने वाले लोग हैं ना, तो काम बिल्कुल जब ना मिले तो वो फिर तो अपने काम के साथ समझ लें कि बेवफाई हो जाती है। तो बिल्कुल खत्म नबूवत का काम है, हम तो नौकर है ना खत्म नबूवत के, तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल काम अल्लाह रसूल ने हमें दिया हुआ है, तो हमने करना ही करना, अपनी ड्यूटी अदा करनी है। इंशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह चले जी, रब रखा जी, मुझे इजाजत जी दीजिए। जी अस्सलाम बहुत वालेकुम शुक्रिया वरहमतुल्लाह, मुक्तसब, अल्लाह जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।